हेलो दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि ना किसी की दुआएं खाली जाती है और ना किसी की बद्दुआएं खाली जाती है। दुआएं और बद्दुआएं क्या वाकई में असर करती है? और अगर असर करती है तो लाइफ में दुआएं कैसे हासिल करें ताकि हमारी जिंदगी में खुशियां आए और सफलताएं आए। तो आज ये वीडियो इसी टॉपिक पर है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं कि दुआएं और बद्दुआएं जब दिल से निकलती है ना तो वो या तो दूर तक ले जाती है या फिर दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर कर देती है। जी हाँ दोस्तों, दुआएं और बद्दुआएं वास्तव में है क्या? ये एनर्जी का ही रूप है। जब कोई व्यक्ति आपको दुआ या बद्दुआ देता है तो असल में वो आपको ऊर्जा दे रहा है, ऊर्जा की एक मात्रा दे रहा है। यानी जैसे वो पुराने जमाने में जब अस्त्र छूटते थे, जैसे अलग अलग अस्त्र हैं, तो वो उस अस्त्र जितने भी होते थे वो अपने अनुसार इस ब्रह्मांड से ऊर्जा लेते थे और सामने वाले का जो भी नुकसान करना है या फायदा करना है उसके अनुसार वो करते थे, जिस हिसाब से उन्हें अभिमंत्रित किया जाता था। तो दुआएं और बद्दुआएं भी क्या है? हमारे पास जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वही होती है। जब हम किसी को दुआ देते हैं या बद्दुआ देते हैं तो हम अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट उस तक पहुंचाते हैं। तो वो अब अच्छी ऊर्जा है या बुरी ऊर्जा है वो उसी के अनुसार काम करती है। अगर दुआ है तो वो निश्चित रूप से अच्छी ऊर्जा है, तो वो उस व्यक्ति का साथ देगी जिसके लिए वो दी गई है, और बद्दुआ है तो वो उसके रास्ते में रोड़े डालेगी या उसकी जिंदगी में कष्ट उत्पन्न करेगी जिसको वो दी गई है। हालांकि एक चीज यहाँ पे मैं बता दूं कि बद्दुआ जब बिना किसी कारण से दी जाती है, अक्सर लोगों का सवाल होता है कि सर हमें हर कोई फिर तो बद्दुआ दे सकता है और हमारी जिंदगी को कष्टमय बना सकता है। नहीं, बद्दुआ जब बिना किसी कारण से दी जाती है, हर कोई ऐसे ही दे दे, जलन से दे दे या मन से दे दे कि इसका बुरा होना चाहिए, तो वो काम नहीं करती है, काम नहीं करती है। लेकिन दुआ जब बिना किसी कारण से भी दी जाती है तो वो काम करती है, ठीक है। और फिर भी मान लो 1% लोगों की बद्दुआ बिना किसी कारण के भी अगर हम पर थोड़ा इफेक्ट डाले तो उसका भी एक इलाज है कि हमें अपनी खुद की ऊर्जा बढ़ानी होती है। हमारी ऊर्जा जितना ज्यादा होती है हम लोगों की बद्दुआओं से उतना ही ज्यादा प्रोटेक्टेड होते हैं। अब देखो, दुआएं और बद्दुआएं क्या कर सकती है। जैसे इस मतलब जनरली क्या होता है कि थोड़े दिनों पहले किसी दोस्त ने पासपोर्ट बनवाया था। उसने कहा यार मुझे विदेश जाने के लिए पासपोर्ट बनवाना है और पासपोर्ट में मुझे 2 गारंटर की जरूरत होती है। गारंटर, वो गारंटी लेने वाले कि हाँ मैं यही कहूँ और मैं सही आदमी, तो एक गारंटर के तौर पर तुम आ जाओ। तो जब मैंने ये देखा कि यार, और ऐसे ही मैंने कई कानूनी प्रक्रिया भी देखी, जैसे मान लो किसी कानूनी दांव पेच में कोई व्यक्ति फंस जाता है तो उसको जब वहां से बेल करवाना होता है, रिहा करवाना होता है, तो 2 गारंटर की जरूरत होती है जो ये कह सके कि हाँ मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, ये आदमी सही है और दोबारा से ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिसके लिए इसको फंसाया जा रहा है या इसको कानून की गिरफ्त में लिया जा रहा है। तो सोचो, जब हमें विदेश जाना हो तो उसके लिए 2 गारंटर की जरूरत होती है, 2 आदमियों की जरूरत होती है। तो सोचो, अगर जिंदगी में ऊंचाई पर जाना हो, जिंदगी में अगर आगे बढ़ना हो तो कितने लोगों की दुआओं की जरूरत होगी। ऐसे ही मान लो हमें कानूनी दांवपेच से बाहर निकलता हूं तो हमें 2 गारंटर की जरूरत होती है। तो अगर मान लो जिंदगी की नेगेटिविटी से बाहर निकलना हो या भाव सागर को पार करना हो तो कितने लोगों की दुआओं की, कितने गारंटर की जरूरत होगी। एक्चुअल में दुआएं देने वाले लोग जितने ज्यादा होंगे उतनी ही जल्दी हम सफलता हासिल करेंगे, उतने ही लाइफ में हम सुख चैन से जिएंगे। और इसका विपरीत भी उतना ही सत्य है। जितने ज्यादा बद्दुआ देने वाले लोग होंगे, जो लोग हमें नकारात्मकता से देखते हैं, नकारात्मकता हमारी तरफ भेजते हैं, तो लाइफ में हम उतना ही कष्ट और उतनी ही असफलताओं को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करते हैं। तो एक्चुअल में हमें क्या करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा दुआएं कलेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि वही हमें दूर तक ले जाती है, असल में खुशी दिला सकती है। अब वो कैसे हासिल करें, दुआएं ज्यादा से ज्यादा कैसे हासिल करें? तो इसके तरीके मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 1, सब लोगों से अच्छे से बात करें। जी हाँ, अगर हम मान लो अपने परिवार वाले
या रिश्तेदार हैं या मोहल्ले वाले हैं या जो भी हमारे जानकारी में लोग हैं, तो आप सोचो अगर हम किसी से भी अच्छे से बात करेंगे तो सामने वाले के दिमाग में जो हमारी इमेज होगी ये होगी, नहीं यार वो अच्छा आदमी है, नहीं यार उसके लिए बुरा मत सोचो। अब किसी की आदत में ही ये बुरा सोचना या लोगों को कुछ कहना वो एक अलग बात है, लेकिन जनरली नया आदमी या जिससे भी हम अच्छे से बात करते हैं, मान लो कोई सामने वाला हमसे कड़वा बोल रहा है, इसके बावजूद हम उसके प्रति अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो हमारे प्रति जो वाइब्रेशन आएंगे वो अच्छे वाइब्रेशन आएंगे। जितने ज्यादा हम लोगों से अच्छे से बात करेंगे, मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर मान लो रास्ते में आप किसी से टाइम पूछो, जैसे पूछो कि एक्सक्यूज मी भैया या दीदी या अंकल टाइम क्या हुआ है प्लीज बताना, तो वो बड़े आराम से अदब से बताएगा कि हाँ बेटा भाई ये इतना टाइम हुआ है। भाई आप इसको क्या टाइम हुआ है, टाइम बताना, तो सामने वाले का जो भी रिस्पॉन्स होगा ना वो भी वैसा ही होगा। तो हम अगर सबसे अच्छे से बात करते हैं, अब यहाँ पर एक सवाल ये आ सकता है कि सर कई लोग हैं जो हमारे ऊपर सारे दिन ताने कसते रहते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, अब उनसे अच्छे से कैसे बात करें। कई लोग हैं जो सारे दिन हमारे लिए बुरा सोचते हैं या हमें डांटते हैं, हर चीज में हमें टोकते चाहे वो परिवार का भी कोई मेंबर हो सकता है, रिलेशन में कोई हो सकता है या कोई बाहर वाला हो सकता है, तो अब उसका सामना कैसे करें। देखो मैं ये नहीं कहता कि आप कंप्लीटली संत बन जाए, वो तो अब इस दुनिया में पॉसिबल नहीं है, लेकिन मान लो अगर कोई आपको जब बाहर वाला कोई व्यक्ति है वो आपको एक दो बार कोई नेगेटिव बोले या उल्टा सीधा बोले, आपसे ढंग से बात नहीं करे, तो एक दो बार तीन बार इग्नोर करो ना यार, क्या फर्क पड़ता है अपने से, ठीक है। लेकिन अगर कोई रेगुलरली आपको प्रिक कर रहा है, रेगुलरली परेशान कर रहा है, तो फिर उसको साफ साफ शब्दों में कह दो कि भैया देख तेरा ये व्यवहार मुझे पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है, तो मैं इसको सहन नहीं कर सकता, मैं देख तुझे कुछ बुरा भला नहीं कहना चाहता, लेकिन फिर मुझे मजबूरन तुझसे दूर रहना पड़ेगा, मुझे फिर तेरा ये साथ पसंद नहीं आएगा। अब यही बात घर वालों पे या रिश्तेदार पे अप्लाई करते हैं, इसको समझते हैं। घर में और रिश्तेदारी में मान लो कोई व्यक्ति है जो आपसे ठीक से बात नहीं करता है या बार बार आपको कुछ भला बुरा कहता है या आपको रोकता टोकता है, हर बात पे आपको नेगेटिव बोलता है। अब देखो घर में क्या होता है, ये ज्यादातर बोलने वाले हमसे बड़े ही होते हैं, या हो सकता है मम्मी पापा हो या चाचा चाची हो या भैया बहन हो, कोई भी हो बड़ा। अब देखो उनसे भी अपन को अगर हम नेगेटिव बोलेंगे उनके बराबर होंगे, तो हम वही बात है कि गलत ही वाइब्रेशन अट्रैक्ट कर रहे हैं। भले ही वो गलत बात पर भी हमें कह रहे हो सके जहां तक अपने आप को सही बात रखनी है, खुद को सही रखना है, खुद को मुंह से सही बोलना है, कुछ ऐसी बात नहीं बोलनी जो कि इनको प्रिक करे। हाँ अपनी आप बात रख सकते हो, आप उनकी किसी बात का विरोध कर सकते हो, पहले तो ये भी देखो कि आपको जिस मुद्दे पर कहा जा रहा है क्या वो मुद्दा सही है, क्या वो जो सामने वाला कह रहा है वो सही बात कह रहा है। अगर सही कह रहा है तो फिर विरोध कैसा, आप समझें। और अगर मान लो आपको हर किसी बात पर कह रहा है, गलत कह रहा है, तो फिर वही बात है, आप अपनी बात रखो सलीके से, और जो जिस भी काम के लिए वो आपको सही लग रहा है वो सही है, फिर भी आपको रोका टोका जा रहा है क्योंकि वो नहीं समझ रहे, तो उस केस में आप काम करें, लेकिन उनके साथ जिद ना करें, उनको भला बुरा ना कहें, उनको ऐसा ना लगे कि आपने उनका दिल ना दुखाए। अल्टीमेटली बात ये है, तो जितने ज्यादा हो सके, अब मजबूरी की एक अलग बात है, इमरजेंसी केसेस की एक अलग बात है, जितने ज्यादा हो सके लोगों से, परिवार वालों से, रिश्तेदारों से अच्छे से बात करें, प्यार से बात करें, प्रेम से बात करें, अपने बातों को सलीके से रखें, क्योंकि जितना ज्यादा अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से पेश आएंगे, उतनी ही अच्छी भावनाएं आप अट्रैक्ट करेंगे। दूसरा काम जो आप कर सकते हैं वो है सबको दुआ दें। अगर आप दुआएं अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उसका तरीका ये कि सबको दुआ दें, अपने परिवार वालों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, मोहल्ले वालों के लिए और लोगों के लिए दुआ दें। जहां पर अब आपको कोई रोगी दिखाई दे उसको स्वास्थ्य की दुआएं दें, गरीब दिखाई दे उसको समृद्धि की दुआ दें, मोहल्ले में या पड़ोसी में अगर कोई कुछ किसी का अच्छा हो रहा है उसको दुआ दें, किसी का बुरा हो रहा है तो उसके लिए सिंपैथी जताएं, उसके अच्छा होने की दुआ दें। जितनी ज्यादा हम दुआएं देते हैं, सामने वाले के पास जब वो एनर्जी पहुंचती है तो बदले में वो भी हमें दुआ देता है, ये सच है। और एनर्जी पहुंचती है, चाहे आप बुरा सोचो किसी के लिए, चाहे अच्छा सोचो। आपने कभी नोटिस किया, अगर आपने लगातार अगर किसी के बारे में बुरा सोचा है और आपसे उसका रिलेशन ठीक ही है, मतलब जो, लेकिन वो किसी न किसी बात पर अचानक आपसे चिढ़ गया, अचानक आप पे गुस्सा हो गया, क्यों?
क्योंकि आप जो लगातार उसके बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं ना, वो उस तक पहुंच चुका है और वो वही वापस से रिसीव हुआ है आपको। और ऐसे ही अच्छा सोच के देख लो, हो सकता है किसी से आपसे कई दिनों से नहीं बनती हो, नहीं बोल रहे हो, लेकिन उसके बारे में आप अच्छा सोच रहे हो, तो अचानक देखो एक दिन वो आपसे कैसे फ्रेंडली बिहेव करता है, अचानक से बोलने लग जाएगा। इसलिए दुआ पाने का तरीका क्या है? दुआ देना। तीसरा, लोगों को अच्छा फील करवाओ। लोगों को अच्छा फील करवाने का मतलब उनके पास बैठो, अच्छी बातें करो उनसे, उनके हालचाल पूछो, उनको पूछो कि आज आपके साथ अच्छा क्या हुआ है, आपके साथ बुरा क्या हुआ, या आपके परेशानी का कोई कारण, ठीक है। या कहने का मतलब उन्हें अच्छा फील करो, उनको कोई मोटिवेशन की बात कहो, उनको कोई तारीफ की बात करो, उनकी किसी बात के लिए तारीफ करो उनकी। और कभी उनके लिए लोगों को किसी के कोई गिफ्ट दे दो, कभी उनकी मतलब सुख में शरीक हो जाओ, कभी दुख में उनके पास बैठ लो, ठीक है। आप अगर लोगों को अच्छा फील करवाना सीख जाते हैं तो आप ब्लेसिंग्स और दुआएं हासिल करना सीख जाते हैं। तो किसी न किसी तरीके से लोगों को अच्छा फील करवाना सीखें। दुआ हासिल करने के लिए एक काम और कर सकते हैं, वो ये है कि जरूरतमंद की मदद करें। अब कोई व्यक्ति भी हो सकता है या इस सृष्टि पर जीने वाले समस्त प्राणी, जैसे किसी को खाने की जरूरत है उसको खाना दे, पानी की जरूरत है पानी दे, वस्त्र की जरूरत है वस्त्र दें, मेडिसिन की जरूरत है मेडिसिन दें। आप अगर जितना ज्यादा लोगों की हेल्प कर सकते हैं, उनके आगे बढ़ने में या उनको कोई रोजगार दिलाने में या फिर उनका किसी काम करने में, या किसी के जैसे भूखे हैं तो उसको भोजन देने में, जैसे चाहे चींटियां हो, चाहे फिश हो, चाहे बंदर हो, चाहे कुत्ते हो, चाहे गाय हो, या चाहे और कोई जानवर हो, चाहे इंसान हो, जितने ज्यादा लोगों की हेल्प कर सकते हैं या उनकी जरूरत में उनकी मदद कर सकते हैं, तो इससे दुआएं बढ़ती हैं। और जितनी ज्यादा आपकी दुआएं बढ़ती है उतनी ज्यादा आप लाइफ में ग्रोथ हासिल करते हो। ध्यान रखना, दुआएं उस रॉकेट की तरह होती है जो आपकी जिंदगी को और करियर को ऊपर की ओर ले जाती है, और बद्दुआएं यानी जो काम मैंने अभी बताए ठीक इसके विपरीत काम अगर आप करते हो और बद्दुआएं हासिल करते हो, तो वो उस मिसाइल की तरह होती है जो आपकी लाइफ में आके ब्लास्ट करती है और लाइफ को तहस नहस करती है। इसलिए जरूरी है कि जितनी ज्यादा हो सके उतनी दुआएं हासिल करें, क्योंकि लोगों के सहयोग से ही हम वास्तव में आगे बढ़ सकते हैं और लोगों के सहयोग से हम तेजी से आगे बढ़ते हैं। मैंने जैसे बताया था ना कि मैंने बताई थी कि वो गारंटर वाली बात कि 2 आदमियों की जरूरत पड़ती है आपको विदेश भेजने में या कहीं कानून के दांव पे से निकाल के। सोचो अगर 2 आदमी कानून में या विदेश भेजने में हमें सहायक हो सकते हैं, तो जब लोग बहुत सारे होते हैं जो हमारे पक्ष में दुआएं करते हैं, हमारे लिए अच्छा कहते हैं, हमारे लिए कहते हैं यार ये आगे बढ़ना चाहिए, यार इसको खुशी मिलनी चाहिए, इसके पास पैसे आने चाहिए, इसका अच्छा होना चाहिए, और जब सब लोग ये कह रहे हैं तो क्या ऊपर वाला वो नहीं देखेगा? ऊपर वाला उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा कि यार देखो इसके लिए सब बोल रहे हैं तो इसको जल्दी आगे बढ़ाओ। और ऐसा उल्टा भी संभव है, अगर सब नेगेटिव बोले तो इसको रोक दो, ठीक है ना। यानी अगर छोटी सी भी नेगेटिविटी आती है लोगों के लिए तो वो कंकर बनने का काम करती है, और बड़ी है वो पत्थर बनने का काम करती है आपके रास्ते में। इसलिए नेगेटिविटी को हटाओ और दुआएं हासिल करो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब अभी तक चैनल नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और यूं ही कनेक्टेड रहिएगा। थैंक यू।